बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MD क्विज़ एंड ऑल में खुश आमदीद। सवाल है, किस वक्त इंसान को सोने का भी सवाब मिलता है? जवाब है, जब कोई शख्स नेक नियत से सोता है कि वो फजर या किसी नेकी के काम के लिए उठेगा तो उसका सोना भी इबादत बन जाता है। सवाल है, कि कब्र पर बैठने से गुनाह होता है? जवाब है, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर बैठने को मकरूह और नापसंदीदा अमल करार दिया है। ये मैयत की बेहुरमती के मुतरादिफ है। सवाल है, वो कौन सा इंसान है जिसके लिए मगफरत की दुआ करना मना है? जवाब है, मुशरिक यानी जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, उसके लिए मगफरत की दुआ करना जायज़ नहीं। सूरह तौबा आयत नंबर 113। सवाल है, वो कौन सा फर्ज अमल है जो लोगों को दिखा कर करना चाहिए? जवाब है, अजान, क्योंकि ये ऐलान नमाज है और लोगों को बुलाने के लिए जाहिर करना जरूरी है। सवाल है, किन दो चीजों की वजह से लोग ज्यादा जन्नत में जाएंगे? जवाब है, तकवा यानी अल्लाह का खौफ और हुस्न इखलाक। सवाल है, उस दरख्त का नाम बताइए जो आग में पैदा होता है। जवाब है, ज़कूम का दरख्त। ये जहन्नुम में उगाया जाएगा और जहन्नुमियों की ग़िज़ा होगा। सूरह साफ़ात आयत नंबर 62 से 66। सवाल है, वो कौन सी निशानी है जिसके ज़ाहिर होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? जवाब है, जब सूरज मगरिब से तलू होगा उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सवाल है, इंसान के साथ रहने वाले जिन को क्या कहते हैं? जवाब है, करीन। ये हर इंसान के साथ एक जिन या शैतान मुकर्रर होता है। सूरह क़ाफ आयत नंबर 27। सवाल है, किस लड़की से शादी करना मना है? उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा इंसान नहीं कर सकता? जवाब है, शिर्क की हालत में मर जाना तो उसकी बख्शिश नहीं। सूरह निसा आयत नंबर 48। सवाल है, अल्लाह ताला ने कयामत तक किस मखलूक को आज़ादी दे रखी है? जवाब है, शैतान को। सूरह हिजर आयत नंबर 36 से 38। सवाल है, वो कौन सी मस्जिद है जहां मुनाफिक नमाज पढ़ते थे? जवाब है, मस्जिद ज़रार जो मदीना में बनाई गई थी और बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरा दी। सूरह तौबा आयत नंबर 107। सवाल है, ऐसी कौन सी बुराई है जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है? जवाब है, हसद। ये नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। अगर आपका वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सवाल है, किस चीज़ को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा गया है? जवाब है, हया को। सवाल है, कौन से 5 कामों में जल्दी करने का हुक्म है? जवाब है, नंबर 1 नमाज, नंबर 2 जनाजा, नंबर 3 बेटी की शादी, नंबर 4 कर्ज की अदायगी, नंबर 5 और तौबा। सवाल है, आम मुसलमानों में सबसे बुलंद दर्जा किसका होता है? जवाब है, वो आलिम जिसके इल्म से लोग फायदा उठाएं। सवाल है, नाखून टूटने पर सदका देना क्यों जरूरी हो जाता है? जवाब है, ये बदशगुनी या नहुसत नहीं, मगर अगर दिल में खौफ या परेशानी हो तो सदका बेहतर है ताकि दिल मुतमईन हो। सवाल है, कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है या बगैर देखे? जवाब है, देखकर पढ़ना अफजल है क्योंकि आंख, जुबान और दिल तीनों इबादत में लगते हैं।
सवाल शैतान की किताब किस चीज को कहा जाता है? जवाब है जादू यानी सहर को, जो इंसान को गुमराही में डाल देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 102। सवाल दज्जाल की खास निशानी क्या होगी? जवाब है उसकी एक आंख काना होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। सवाल है वो कौन सा वजीफा है जो रोजे कयामत इंसान के लिए रोशनी बनेगा? जवाब है सूरह कहफ का जुम्मे के दिन पढ़ना। तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह कहफ जुम्मे के दिन पढ़ेगा उसके लिए कयामत के दिन नूर होगा। सवाल है किस तरह खाना खाने से बरकत नहीं होती? जवाब है जब खाने से पहले और बाद में हाथ न धोए जाएं और बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। तफसील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उसमें शैतान शरीक हो जाता है। सवाल है क्या आपको मालूम है कि लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? जवाब है 5 सूरतें। तफसील सूरतुल जिन, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। सवाल है किस मौके पर धोखा देना जायज है? जवाब है जंग के दौरान। तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग में तदबीर और चालाकी जायज है। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई भी नेकी कबूल नहीं होती? जवाब है शिर्क। तफसील अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। सूरह निसा आयत नंबर 48। सवाल है आप जानते हैं कि नशा करने वाले को जहन्नुम में क्या पिलाया जाएगा? जवाब है जहन्नमियों का पीप। तफसील कुरान मजीद में है कि गुनाहगारों को गुस्लेन यानी पीप पिलाया जाएगा। सूरह हाका आयत नंबर 36। सवाल है शोहर के किस अमल से बीवी खूबसूरत होती है? जवाब है अगर शोहर बीवी से मोहब्बत और इज्जत से पेश आए। तफसील नरमी, मोहब्बत और हुस्न सलूक औरत की ज़ाहिरी और बातनी खूबसूरती बढ़ाता है। सवाल है वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें बिल्लियों का बाप कहा जाता है? जवाब है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तफसील हिरा का मतलब है बिल्ली और आप बिल्ली को बहुत मोहब्बत से रखते थे। सवाल है वो कौन सी सूरत है जो दुश्मनी और हासदों से बचाती है? जवाब है सूरतुल फलक। तफसील ये सूरत हासिद, जादू और शर से पनाह मांगने की सूरत है। सूरतुल फलक। सवाल है वो कौन सा फरिश्ता है जो इंसान की हिफाजत करता है? जवाब है करामन कातिबीन में से मायीन फरिश्ते। तफसील हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो ईमान लिखते और हिफाजत भी करते हैं। सूरह काफ आयत नंबर 17 से 18। सवाल है वो कौन सा अमल है जो अगर औरत करे तो शैतान की शरीक हयात कहलाती है? जवाब है जब औरत बंद सवर कर बगैर पर्दे के घर से बाहर निकले। तफसील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत खुशबू लगाकर घर से निकले तो वो जानिया है। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया।